अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारे बड़े अपडेट्स मौजूद है। जानेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 8 अगस्त बरोज हफ्ते की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। भोंगीर में एटीएम से रकम चोरी की कोशिश नाकाम। भोंगीर में जुमेरात की रात एक मोटरसाइकिल सवार ने एटीएम से नकद रकम चोरी करने की नाकाम कोशिश की। लिहाजा सादा लिबास और टोपी पहनकर शनाख्त छुपाते हुए मोटरसाइकिल सवार ने एटीएम से नकद रकम चुराने की कोशिश की, जबकि पुलिस ने अपनी गश्त में इजाफा किया था और रात की गश्त को तेज कर दिया गया था, जिसकी वजह से चोरी की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। लिहाजा पुलिस की गश्त गाड़ी को देखकर मोटरसाइकिल सवार फरार हो गया। गश्त करने वाली टीम ने मोटरसाइकिल सवार को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो गलियों और सड़कों के जरिए फरार होने में कामयाब हो गया। काचीगुड़ा इलाके में अचानक मुआयना, 60 किलोग्राम सड़ा हुआ गोश्त जब्त। पुलिस की एसफास टीम और टास्क फोर्स के हुक्काम ने जुम्मे के रोज काचीगुड़ा इलाके में अचानक मुआयना करते हुए एक दुकान से 60 किलोग्राम सड़ा हुआ गोश्त जब्त कर लिया। लिहाजा ये कार्रवाई सिकंदराबाद टास्क फोर्स पुलिस की जानिब से मौसूल होने वाली इतला के बाद की गई। वाज़ेह यहाँ गैर कानूनी तौर पर खराब गोश्त जखीरा करके फरोख्त किया जा रहा था, जबकि इतला मिलने पर टास्क फोर्स सब इंस्पेक्टर महेश और कांस्टेबल विनय मौके पर पहुंचे और कमेले में तलाशी मुहिम अंजाम दी। मुआयने के दौरान इन्होंने 60 किलोग्राम सड़ा हुआ गोश्त बरामद किया, जिसे फ्रीज करके फरोख्त के लिए तैयार रखा गया था। लिहाजा हुक्काम ने फौरी तौर पर गोश्त को जब्त कर लिया और बाद जब्तशुदा गोश्त पर फिनाइल डालकर इसे इंसानी इस्तेमाल के लिए मुकम्मल तौर पर नाकाबिल इस्तेमाल बना दिया गया, ताकि कोई इसे दोबारा फरोख्त या इस्तेमाल न कर सके। विकाराबाद में जेवरात की दुकान में चोरी, जुर्म अंजाम देने के लिए बुरखे का इस्तेमाल। जिले विकाराबाद के तांडोर में जेवरात की एक दुकान पर 5 रुकनी टोली दाखिल होकर निहायती चालाकी से 10 ग्राम वजनी सोने की चेन की चोरी कर ली। पुलिस के मुताबिक बुरखा पहनकर आम ग्राहकों की तरह दुकान में दाखिल होने वाली इस टोली के अरकान ने मुलाजिमीन से मुख्तलिफ जेवरात के डिजाइन दिखाने की ख्वाहिश की। लिहाजा जेवरात देखने का ड्रामा करते हुए इन्होंने मनसूबबंद तहत दुकान के मुलाजिमीन की तवज्जो दूसरी जानिब मुतवज्जे कर दी। इसी दौरान बुरखे मौजूद एक खातून शीशे के काउंटर पर चढ़ गई और बड़ी ही महारत से 10 ग्राम सोने की चेन चुरा ली। बाद जब दुकान के मालिक ने स्टॉक का जायजा लिया तो सोने की चेन गायब पाई गई, जिस पर सीसीटीवी फुटेज का मुआयना किया गया, जिसमें चोरी की पूरी वारदात वाज़ेह तौर पर रिकॉर्ड हुई। फिलहाल वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जो कि मुतासरा दुकानदार की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिमीन की तलाश शुरू कर दी गई है। पानी के कम इस्तेमाल वाली फसलों की काश्त करने किसानों को मशवरा। रियासती वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी, टी नागेश्वर राव, जय कृष्णा राव और चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू ने कल सेक्रेटरीट से जिले कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की और रियासत में जारी अल नीनो के हालात और महकमे मौसमियात हिंद की जानिब से मामूल से कम बारिश की पेश ख़ैसी के पेश नज़र अजला में तैयारियों का जायजा लिया। लिहाजा वज़ीरा और चीफ सेक्रेटरी ने जिले कलेक्टर्स को हिदायत दी कि मुतखा कम बारिश के पेश नज़र तैयार कुर्दा मुतबादिल फसल मंसूबे पर फौरी अमल दरामद के इक़दाम किए जाएँ। मज़ीद इन्होंने किसानों को ऐसी फसलों के इंतखाब की अहमियत से मुसलसल वाकिफ कराने की हिदायत की, जिनके लिए निस्बतन कम पानी दरकार होता है और जो मौजूदा मौसमी हालत के लिए ज्यादा मौजू है। शहर में हुक्का सेंटर का कल्चर फिर उरूज पर। राजेंद्र नगर जोन में स्नूकर पार्लर, गेम जोन व दीगर नामों से रात भर सरगर्मियां जारी। शहर हैदराबाद में हुक्का सेंटर कल्चर फिर एक मरतबा जोर पकड़ने लगा है। वाज़ेह सख्त इकदाम और पुलिस की चौकसी से हैदराबाद में हुक्का मराकज मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके थे, लेकिन अब पुलिस की मुबैना मदद और अनदेखी पॉलिसी के सबब हुक्का सेंटर के दोबारा जोर पकड़ने के इल्जाम आयद किए जाने लगे हैं। बिलखुसूस राजेंद्र नगर जोन में रात देर गए कारोबारी सरगर्मियां उरूज पर हैं और मखसूस इलाकों में रात भर रेस्टोरेंट्स और होटल्स खुले रहते हैं। लिहाजा स्नूकर पार्लर, गेम जोन, रेस्टोरेंट के नाम पर नए नए पुरकशिश मुबारक नामों के जरिए कारोबारी इदारे खुले रहते हैं और इन इलाकों में नशा भी आम होता जा रहा है। इसके अलावा रात देर गए कारोबारी इदारों के खुला रखने को साबिक में पुलिस के आला अहदेदारों ने गैर दुरुस्त करार दिया था और लॉ एंड ऑर्डर के लिए मसला करार दिया था। तेलंगाना में बेहतर मानसून के लिए 10 अगस्त को हुकूमत की खुसूसी पूजा। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत भर में बारिश, साथ ही दरियाओं और तालाबों में आबी जखीरा और ज़राई शोबे की खुशहाली के लिए 10 अगस्त को नागार्जुना सागर में वरुण यज्ञ मुनक़्क़द करने का फैसला किया है। लिहाजा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत पर नागार्जुना सागर डैम के किनारे विजय विहार के अहाते में वरुण यज्ञ के तहत खुसूसी पूजा और दुआ का एहतमाम किया जाएगा। लिहाजा महकमे एंडोमेंट की निगरानी में मजहबी रस्मत अंजाम दी जाएंगी। साथ ही दरियाई कृष्णा और गोदावरी के अलावा रियासत के तमाम तालाबों में जखीरे आब में इजाफा और बेहतर मानसून के अलावा ज़री पैदावार में इजाफा और मवेशियों की खुशहाली के लिए खुसूसी पूजा का एहतमाम किया जाएगा।
शाम के वक्त मूसलाधार बारिश, दफातर से घरों को लौटने वालों को मुश्किलात का सामना। शहर हैदराबाद में जुम्मे की शाम मूसलाधार बारिश से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लिहाजा लोग अपने ऑफिस से घरों को जा रहे थे कि इस दौरान जबरदस्त बारिश हो गई, जिसकी वजह से सड़कों पर शदीद ट्रैफिक जाम हो गई। लिहाजा शहर के कई मोहल्ला जात जैसे अमीरपेट, पंजागुट्टा, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, यूसुफगढ़, मादापुर, हाईटेक सिटी और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। IT कॉरिडोर में तेज बारिश होने से IT मुलाजिमिन के कारों, साथ ही मोटरसाइकिलों और दीगर गाड़ियां सड़क पर रुक जाने से ट्रैफिक जाम रहा। वाज़ेह है, शहर हैदराबाद में जब भी बारिश होती है तो बारिश का पानी गड्ढों में जमा हो जाने से गाड़ी चलाने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लिहाजा शहर के अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो सड़कों पर गड्ढे पूर करे और इन्हें मरम्मत करे ताकि अवाम को सहूलत हो सके। GHMC के तमाम वार्ड्स में 10 रोजा सफाई की खुसूसी मुहिम। सड़कों, नालों, मेन होल्स की सफाई व मरम्मत, मलबे व कचरे की निकासी पर तवज्जो मरकूज। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से 11 से लेकर 21 अगस्त तक बल्दिया के तमाम वार्ड्स में 10 रोजा स्पेशल मानसून सफाई मुहिम चलाई जाएंगी। लिहाजा इस मुहिम के दौरान सड़कों पर जमा कचरा, मलबा, साथ ही मेन होल्स की तामीर व मरम्मत और कैच पैड्स की मरम्मत की जाएंगी। वाज़ेह ये खुसूसी मुहिम रोजाना सुबह 6 बजे शुरू होंगी और तमाम फील्ड लेवल ऑफिसर्स को सुबह वायरलेस पर अपनी हाजिरी देना होगा। इसके अलावा तमाम सर्कल्स और वार्ड की सतह पर जोनल कमिश्नर्स, साथ ही डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स और सर्कल मैनेजर्स को शेड्यूल से वाकिफ करवाया जाएगा। मुहिम के दौरान GHMC की टीमें फजला की सफाई, तामीरी व इंहदामी मलबे, दरख्तों का कचरा सड़कों, चौराहों, नालों, तालाबों, फुटपाथ और पार्क से हासिल करके इन्हें डैमिंग यार्ड में मुन्नकासी करेंगे। वोटर लिस्ट का सबसे बड़ा खतरा, तेलंगाना में 70 लाख से ज्यादा वोट मनसूख होने का खदशा। रियासत तेलंगाना में वोटर लिस्टों की खुसूसी जमा नजरसानी यानी SIR 2026 के तहत आखिरी मरहले में एक सनसनीखेज और तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हुई है। लिहाजा इमिग्रेशन फॉर्म्स के दस्तावेजात की ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन की आखिरी तारीख में 10 अगस्त में सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन रियासत में अब तक 80% का हद भी हासिल नहीं किया जा सका। लिहाजा इस सुसरवी की वजह से रियासत भर में जुमला 70 लाख से ज्यादा वोटों के मुकम्मल तौर पर फिर से खारिज होने के अंदेशे पैदा हो चुके हैं। सरकारी डेटा के मुताबिक रियासत के जुमला 3 करोड़ 38 लाख वोटर्स में से 2 करोड़ 63 लाख वोटर्स का डेटा ऑनलाइन अपलोड किया जा सका है, जो जुमला तादाद का 77% होता है। लिहाजा ऑनलाइन अमल की आखिरी तारीख 10 अगस्त है, लेकिन 8 अगस्त दूसरा हफ्ता और 9 अगस्त इतवार और 10 अगस्त की मुसलसल 3 दिन की तातीलात है। इसके अलावा जुम्मे के रोज शाम तक BLOs के पास फॉर्म जमा कराने का सबसे अहम दिन था। अगर शहरों के इमिग्रेशन फॉर्म्स BLOs तक नहीं पहुँचते हैं तो इनका वोट मनसूख शुदा शुमार किया जाएगा। वाज़ेह है, रियासत के दीगर अजला के मुकाबले ग्रेटर हैदराबाद के इलाकों में डिजिटलाइजेशन का काम इंतहाई सुसरवी का शिकार है, जिसके बायस यहाँ बड़े पैमाने पर नामों को वोटर लिस्ट से हफ्त किया जाएगा। MBBS और BDS में दाखिले मखसूस जिमरों के उम्मीदवारों के लिए शेड्यूल का ऐलान। कॉलेज नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने जुम्मे को तहफ़्फ़ुज़ात के खुसूसी जिमरों के तहत MBBS और BDS में दाखिलों के ख्वाहिशमंद माजूर अफराद और मुस्लिम अफवाज के मुलाजिमीन के बच्चों के लिए फिजिकल असेसमेंट और सर्टिफिकेट की जांच के शेड्यूल से मुताल्लिक़ आलमे जारी कर दिए हैं। लिहाजा यूनिवर्सिटी के मुताबिक माजूर उम्मीदवारों का लाजमी जिस्मानी मुआयना 13 और 14 अगस्त को निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के पुराने OPD ब्लॉक में वाक़ई लर्निंग सेंटर और मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़्क़द किया जाएगा। ओपन यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ कोर्सेस में दाखिले तारीख में तोसी। डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी ने तालीमी साल 2026-27 के लिए अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्रामों में ऑनलाइन बराह रास्त दाखिले की तारीख में तोसी देते हुए इसे 9 सितंबर 2026 तक कर दिया है। लिहाजा तुलबा BA, BCom और BSc के बशमूल BL, ISc, साथ ही डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज के अलावा MA, MCom, MSc और MBA जैसे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्रामों के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। साथ ही यूनिवर्सिटी ने पुराने बैचेस के तुलबा को भी अपनी बकाया फीस अदा करने का एक और मौका फराहम किया है। दाखिला और फीस की अदायगी की तफसीलात के लिए तुलबा अपनी करीबी BR ओपन यूनिवर्सिटी सेंटर या फिर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं। GHMC इंतखाबात में किसी जमात से इत्तेहाद नहीं होगा, BJP ने कहा। तेलंगाना BJP के सदर रामचंद्र राव ने वाज़ेह किया है कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात में पार्टी किसी भी जमात के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगी और तनहा ही मुकाबला करेंगी। मजीद इन्होंने कहा कि आइंदा असेंबली इंतखाबात में BJP कामयाबी हासिल करके तेलंगाना में हुकूमत बनाएंगी। लिहाजा दिल्ली में पार्टी के कौमी सदर नितिन नवीन से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए रामचंद्र राव ने कहा कि कई दीगर जमातों के अहम कायदीन BJP में शामिल होने के लिए तैयार हैं, ताहम इंतखाबात में अभी 1.5 साल बाकी है, इसलिए वो मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल्स को एजुकेशन पोर्टल पर फीस की तफसीलात अपलोड करने का हुक्म। महकमे तालीम के अहकाम जारी, क़वाइद की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई का इंतबाह। रियासत तेलंगाना में प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से की जाने वाली मनमानी फीस की वसूली और लूटमार पर महकमे तालीम ने सख्त कदम उठाया है। लिहाजा रियासत भर के प्राइवेट स्कूल्स के फीस निज़ाम को शफाफ बनाने के लिए सख्त अहकाम जारी किए गए हैं।
जिसके तहत रियासत के तमाम खानगी स्कूल्स को अपने तालीमी पोर्टल पर क्लासेस की बुनियाद पर फीस की मुकम्मल तफसीलात और फीस का शेड्यूल फौरी तौर पर अपलोड करना होगा। इसके अलावा जो स्कूल अपनी फीस का शेड्यूल जारी नहीं करेंगे या फिर पोर्टल पर डिस्प्ले नहीं करेंगे, इनके खिलाफ महकमा तालीम वजहनुमा नोटिस जारी करेगा और क़वाइद व ज़वाबित पर अमल न करने वाले और वालिदैन से मनमानी फीस वसूल करने वाले स्कूल्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर रियासत में फिलवक्त प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट की जानिब से अपनी मर्जी के मुताबिक फीस वसूल करने का सिलसिला उरूज पर है, जिसके तहत LKG और UKG जैसे प्राइमरी बच्चों की सालाना फीस 30,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक वसूल की जा रही है। स्कूल्स की भारी फीस के साथ स्कूल इंतजामिया वालिदैन पर शर्त लगा रहे हैं कि वो किताबें, नोटबुक्स और यूनिफॉर्म भी लाजमी तौर पर स्कूल या इनके मुकर्रर ताजिरों से ही खरीदें और इन अशिया के नाम पर भी हजारों रुपए अलग से वसूल किए जा रहे हैं। लिहाजा स्कूल इंतजामिया की स्कूली मनमानी पर वालिदैन में शदीद गुस्सा पाया जा रहा है। वालिदैन का कहना है कि खानगी स्कूल्स की ये लूटमार मिडिल क्लास और गरीब खानदानों की कमर तोड़ रही है। वालिदैन ने हुकूमत और महकमे तालीम से मुतालबा किया है कि सिर्फ अहकाम जारी करने के बजाय तमिलनाडु रियासत के तर्ज पर फीस कंट्रोल एक्ट नाफिज किया जाए ताकि खानगी स्कूल्स की फीस एक हद तक मुकर्रर की जा सके। लिहाजा अब यह देखना दिलचस्प होगा कि महकमे तालीम के इस नए हुक्मनामे से खानगी स्कूल्स की दादागिरी पर लगाम लगती है या नहीं। स्मार्ट राशन कार्ड्स की तकसीम के लिए जिले कलेक्टर्स को रियासती वज़ीरा की हिदायत। 15 अगस्त से 1 करोड़ कार्ड्स की तकसीम, KYC जल्द मुकम्मल करवाने पर जोर। हुकूमत की जानिब से रियासत के जिले कलेक्टर्स को 15 अगस्त से स्मार्ट राशन कार्ड्स की तकसीम की तैयारियों की हिदायत दी गई है। लिहाजा 1 करोड़ से ज्यादा स्मार्ट कार्ड्स की तकसीम का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी संगारेड्डी में आगाज करेंगे। फिलहाल जिन हजरात ने अभी तक अपने राशन कार्ड का KYC नहीं करवाया है, उन सब से अपील की जा रही है कि वो लोग 31 अगस्त से पहले अपने करीबी राशन शॉप या मी सेवा मराकज पर जाकर अपने राशन कार्ड का KYC जरूर करवा लें। बसूरत दिगर इनका राशन कार्ड मनसूख होने के इम्कानात हैं। पुलिस की 7,437 जायदादों के लिए 19 अगस्त से ऑनलाइन दरखास्तों का आगाज। 9 सितंबर दरखास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख। अहल और ख्वाहिशमंद उम्मीदवार चौकस रहें। तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने रियासत में पुलिस तकर्रुरात 2026 के तहत 7,437 मुख्तलिफ जायदादों पर ऑनलाइन दरखास्तें कबूल करने के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। बोर्ड की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक ये भर्तियां तेलंगाना पुलिस, स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स, फायर सर्विस और जेल के महकमा में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल सतह की जायदादों के लिए जारी किया गया है। लिहाजा अहल और ख्वाहिशमंद उम्मीदवार को हिदायत दी गई है कि वो बोर्ड की सरकारी वेबसाइट www.tgprb.in के जरिए ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल करें। वज़ीर 19 अगस्त से दरखास्तें कबूल करने का आगाज होगा और 9 सितंबर शाम 5 बजे तक दरखास्तें दाखिल की जा सकती है। वज़ीर पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने सब इंस्पेक्टर की जायदादों के लिए SC और ST उम्मीदवारों के लिए 750 रुपए और दीगर तमाम ज़िमरे जनरल BC EWS उम्मीदवारों के लिए 1500 रुपए दरख्वास्त फीस मुकर्रर की है। वहीं दूसरी जानिब कांस्टेबल जायदादों के लिए SC ST उम्मीदवारों के लिए 600 रुपए और दीगर ज़िमरे जनरल BC EWS उम्मीदवारों के लिए 1200 रुपए फीस मुकर्रर की गई है। बोनालू के मौके पर राजेंद्र नगर और गोलकोंडा में 24 घंटे और 4 मीनार जोन में 48 घंटे का बंद। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सिटी व एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव VC सजना IPS ने महाकाली बोनाल त्योहार के पेश नजर राजेंद्र नगर और गोलकोंडा जोन्स में ताड़ी और शराब की दुकानात और रेस्टोरेंट से मोहल्ले खबार्स को 9 अगस्त सुबह 10 बजे से लेके 10 अगस्त सुबह 10 बजे तक बंद रखने का हुक्म दिया है। वहीं दूसरी जानिब 4 मीनार जोन में यही बंदिश 9 अगस्त सुबह 10 बजे से लेके 11 अगस्त सुबह 10 बजे तक नाफिज रहेंगी। ताहम स्टार होटल्स और रजिस्टर्ड क्लब्स में वाक़े बार्स इस हुक्म से मुस्तस्ना रहेंगे। गिग वर्कर्स की हड़ताल मनसूख। तेलंगाना के वज़ीर मेहनत विवेक वेंकट स्वामी से गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन के नुमाइंदों ने मुलाकात की और इनके मुज़ाकरात कामयाब रहे। लिहाजा विवेक वेंकट स्वामी ने वर्कर्स के मसाइल और मुतालिबात के हल के लिए हुकूमत की जानिब से जरूरी इक़दाम करने की यकीन दहानी कराई, जिसके बाद गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स ने 8 अगस्त से मौजूदा हड़ताल को मनसूख कर दिया। KYC मुकम्मल करने उज्ज्वला सारिफिन को गैस कंपनियों की हिदायत। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम के तहत LPG सब्सिडी का फायदा हासिल करने वाले सारिफिन को 16 अगस्त तक KYC मुकम्मल करने की हिदायत दी है। लिहाजा इंडियन ऑयल और BPCL दोनों कंपनियों ने सारिफिन को हिदायत दी है कि वो 16 अगस्त तक KYC करवा लें। अगर वो KYC न करवाएंगे तो इन्हें इंडियन गैस, भारत गैस और HP गैस सिलेंडर हासिल करने के लिए ज्यादा कीमत अदा करनी होगी। मुंबई जाने वाली ट्रेनों में सेकंड क्लास कोचेस में इजाफे का फिर मुतालबा। हैदराबाद शहर एक ऐसा मेट्रोपॉलिटन शहर बन चुका है जहां हिंदुस्तान के हर बड़े शहर के लिए ट्रेन खिदमत दस्तयाब है, लेकिन पिछले कुछ सालों से इन ट्रेनों के सेकंड क्लास कोचेस की तादाद में नुमाया कमी देखी जा रही है। ट्रेनों के अलावा मुल्क में नई नई एयरलाइंस ने भी अपनी खिदमत शुरू कर दी है और वंदे भारत के तनाजिर में जो ट्रेनें पहले ही अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं, इन खिदमत को मजीद बेहतर बनाने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है, जिस पर हुकूमत को तवज्जो देने की जरूरत है। कंगना रनावत का यू टर्न।
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरबराह मोहन भागवत के जेन जी और जेन अल्फा के एहतजाज के हक की हिमायत करने के एक दिन बाद रुकने पार्लियामेंट कंगना रनौत ने आज यू टर्न लेते हुए नौजवान मुजाहिरीन को मुल्क की ताकत और सकाफती सफीर बताया है। वाज़ेह इससे पहले इन्होंने इस नस्ल को गटर जनरेशन कहा था, जिस पर काफी तनाज़ा हुआ था और शदीद तनकीद की गई थी। कंगना रनौत ने नेट पेपर लीक के खिलाफ एहतजाज कर रहे नौजवानों के बारे में अपने गुज़िश्ता तबसरों से पलटते हुए पार्लियामेंट के अहाते में कल सहाफ़ियों से बातचीत के दौरान कहा कि जिनसी हमारे मुल्क की ताकत और एक बड़ा असासा है। थाईलैंड में स्कूल में फायरिंग, हमलावर समेत 8 अफराद हलाक, 15 जख्मी। थाईलैंड के सूबे बोंताबोरी में एक स्कूल में होने वाली फायरिंग के नतीजे में हमलावर समेत 7 अफराद हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक मुश्तबा हमलावर ने डेप सीजन नोथाबैंड स्कूल में फायरिंग के बाद खुदकुशी कर ली। इनका कहना है कि हमलावर ने स्कूल में फायरिंग से पहले घर में अपने दादा दादी को भी कत्ल कर दिया। उम्रा वीज़ा फीस में इजाफे का इम्कान। सऊदी अरब ने हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मिस्र और बांग्लादेश से आने वाले उम्रा ज़ायरीन के लिए नई पॉलिसी मुतारिफ कराई है, जिसके सबब उम्रा मज़ीद महंगा हो जाएगा। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब की हुकूमत ने हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मिस्र और बांग्लादेश से आने वाले उम्रा ज़ायरीन के लिए निस्क फूड वाउचर लाजमी करार देने का ऐलान किया, जिसकी रकम उम्रा वीज़ा की मौजूदा फीस में ही शामिल की जाएंगी। लिहाजा ये नई पॉलिसी 1 रबीउल अव्वल से बाकायदा नाफिज़ अमल होंगी। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।